हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? इस बार फिर से मैं एक सवाल का जवाब देने के लिए आया हूँ जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा 2026 में पूछा जा रहा है। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊं, वहां पे मैं अक्सर यही सवाल देखता हूँ। लोग जो तकनीशियन है, जो थोड़ी बहुत मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या जानते हैं, वो सबका ये एक ही सवाल है। और मुझसे भी लगभग सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या 2026 में आने वाले सभी मोबाइल किसी टूल से अनलॉक हो सकते हैं? इस सवाल को थोड़ा-सा दूसरे तरीके से समझते हैं। 2026 में ओप्पो के भी फ़ोन आए हैं, वीवो के भी आए हैं, रियलमी के भी आए हैं, एमआई के भी आए हैं, ठीक है? और लावा के भी आए हैं और आईटेल के भी आए हैं और एआई के भी आए हैं और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके फ़ोन आए हैं। लेकिन हम बेसिक जो बात करेंगे, हम इन 4 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो रनिंग मॉडल हमेशा बने रहते हैं, जिनके 2026 में भी बहुत सारे मॉडल अभी लॉन्च हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल ये रहता है, अभी हाल ही में नए बैच जो टेक्नीशियन के हैं, जो मोबाइल रिपेयर का कोर्स सिखा रहे हैं, उन्होंने अपने-अपने बैच कंप्लीट कर लिए हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब उन्होंने दुकानें खोली हैं। अब वो बच्चे, वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या 2026 में जो ये फ़ोन अभी लॉन्च हो रहे हैं, क्या हम इनको फ्लैश कर सकते हैं? क्या हम इन्हें अनलॉक कर सकते हैं? क्या हम इसका फैक्ट्री प्रोटेक्शन लॉक रिमूव कर सकते हैं, जिसे एफआरपी बोलते हैं? इनका सवाल है, जो सीख कर आए हैं। सोचिए, जिन्होंने 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बल्कि मैंने कई तो ऐसे भी देखे हैं जो 2021 से काम सीख रहे हैं। उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा है कि 2026 में आने वाले मॉडल को फ्लैश, अनलॉक या फैक्ट्री प्रोटेक्शन रिमूव या केजी, एमडीएम लॉक, ये हम रिमूव कर सकते हैं? तो मैं उन सभी को इस छोटे से वीडियो में ये जवाब देना चाहता हूँ कि नहीं होगी। 2026 में जो डेवलपर हैं, जिन्होंने इन मोबाइलों का सॉफ्टवेयर बनाया है, जिन्होंने इन मोबाइल को हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया है, उन्होंने इसमें इस तरह की सेटिंग डाली है कि आप ना तो यूएमटी से, ना ही एएमटी से, ना ही अनलॉक टूल से, ना ही टीएसएम टूल प्रो से, ना ही ग्रिफिन से, ना एमडीएन फिक्स से, ना ही जेट 3 एक्स से, ना ही पेंडोरा से, ना ही चीता से, ना ही चाइमेरा से, किसी से भी 2026 की सारी सिक्योरिटी अनलॉक नहीं होंगी। अगर आप 10,000 प्लस रुपए खर्च करते हैं चाइमेरा लेने में, 4,000 प्लस खर्च करते हैं आप अनलॉक टूल लेने में, 2,000 प्लस खर्च करते हैं आप यूएमटी लेने में, 2500 प्लस खर्च करते हैं आप एएमटी लेने में, अब आप इतना पैसा खर्च करने के बाद भी 2026 की सिक्योरिटी अनलॉक नहीं कर सकते। अब इसमें केवल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ सेटों में एक वायरस चल रहा है जो डाउनलोडर के नाम से आ रहा है, जो डाउनलोडर के नाम से मोबाइल के अंदर इंसर्ट हो जाता है और सेट को फैक्ट्री प्रोटेक्शन में घुस जाता है और सेट को बिल्कुल रीसेट ऑफ कर देता है। और उसका डेवलपर जो ऑप्शन है उसको भी ऑफ कर देता है, रीसेट आप कर नहीं सकते। और अगर धोखे से आपने हार्ड रीसेट कर दिया सेट, तो आपका सेट सिस्टम डाटा एरर में चला जाएगा। योर डिवाइस इज करेक्टेड करके शो होगा, फिर वो आपसे ऑन नहीं होगा। कई बार कुछ कस्टमर इसी समस्या को लेकर तकनीशियनों के पास जाते हैं। तकनीशियन उस मोबाइल में फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बटनों का मेथड है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेमस है। उस तरह से जब वो कर देते हैं तो उनका फ़ोन कभी बार तो ऑन ही नहीं होता। ऑन होता है तो योर डिवाइस इज़ करप्टेड। फिर दुकानदार और कस्टमर के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई, मैंने तो सिर्फ़ हार्ड रीसेट किया है। कस्टमर कहता है तूने मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब कस्टमर ने लिया था फ़ोन वो फाइनेंस पर, तो उसके पास बिल भी नहीं है। और जब बिल नहीं होता है तो कंपनी भी उस फ़ोन को नहीं करेगी। कंपनी उस फ़ोन को कर नहीं रही है, आपसे वो होगा नहीं, कस्टमर आपका दिमाग खराब कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपको मारने-पीटने की धमकी तक देने लगा है। कई बार आप उसको दुगने-तिगने पैसे भी रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर कहता है, "मेरा फ़ोन ठीक करके दे, मैं नहीं जानता।" अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप आएँगे यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करेंगे कि इसको अनलॉक कैसे करें, इसको फ्लैश कैसे करें, इसकी एफआरपी कैसे काटें, है ना? लेकिन आपको कहीं सही जवाब नहीं मिलेगा। आधे से ज़्यादा वीडियो, लगभग 90% वीडियो इस समय यूट्यूब पर फेक है। फेक है, फेक। आपका मोबाइल मॉडल उससे अनलॉक नहीं होगा। कुछ तो ऐसी भी फेक वीडियो बना रखी है कि पहले से फ़ोन अनलॉक है और टेक्स्ट पॉइंट करके दिखा रहे हैं और कहीं की वीडियो कहीं ऐड करके दिखा देते हैं।
तो अगर आप इस तरह की किसी समस्या में फँस जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किसी कस्टमर के साथ आपका ऐसे विवाद हो जाए, तब आपके पास क्या लास्ट ऑप्शन रहेगा? तब आप पूछ सोचेंगे, ढूँढेंगे ऑथोराइज़्ड टूल के बारे में। ऑथोराइज़्ड का मतलब है जो कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, जो डेवलपर्स ने प्रोवाइड किए हैं, जो उन मॉडलों में सॉफ्टवेयर डालते हैं, उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। अब आपको उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपने धोखे से भी मोटरोला का कोई ऐसा सेट कर दिया है, तो आपके ऊपर टिकेंगे 3000 से 3500। अगर आपने एमआई की किसी टूल में लकड़ी कर दी है, तो आपके 1500 से 2000। अगर आपने सैमसंग के फ़ोन में दिक्कत कर दी है, तो 500 से लेके 1200 तक में काम हो जाता है। अगर आपने रियलमी में कर दिया है, तो 400 से 500 तक में हो जाएगा। और अगर आपने धोखे से ओप्पो में कर दिया, ओप्पो जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर बता रहा है, ओप्पो ने क्या किया है कि ओप्पो के अब जो 2026 में फ़ोन आ रहे हैं, वो सीपीयू से होते हैं। अब कई बार तकनीशियनों को अपनी मतलब अपनी स्किल पर इतना भरोसा होता है कि वो आपका सीपीयू उठाएँगे और अडॉप्टर में लगाएँगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। लेकिन अब एक लकड़ी और नई आ रही है, जो नए मॉडल हैं, जो नए बोर्ड हैं, उनमें क्या है कि उनकी लेयर बहुत पतली है। 1 या 2 बार उठाने से ही सेट डेड हो जाएगा। एक बार सीपीयू उठाया, कोई गड़बड़ होगी, कोई लेयर टूट गई या लेयर खुल गई, तो आपका सेट खत्म। फिर आपको उस कस्टमर को पूरा ही सेट देना पड़ेगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ 2026 में अगर कोई भी टूल आप ले रहे हैं कि ये सोच के कि सभी अनलॉक होंगे, तो नहीं होंगे भाई। इसके लिए आप कस्टमर से बिल लें, उसका डब्बा लें, उसकी फ़ोटोकॉपी कराएँ और आप खुद सर्विस सेंटर जाएँ, करा के लेके कस्टमर को दें और अपना जो भी खर्च है वो कस्टमर से ले लें। लेकिन अगर सर्विस सेंटर नहीं करता है, तो सर्विस सेंटरों से भी ऊपर है उनके डेवलपर, जिन्होंने प्राइवेटली ये काम कर रखा है। आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, हम बताएँगे आपको आपका प्रॉब्लम कैसे होगा। लेकिन उसका चार्ज बहुत ज़्यादा महँगा होता है। मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। 2026 में जो नई सिक्योरिटी आई है, वो इन किसी भी टूल से अनलॉक नहीं होने वाली है। भले ही इनकी कितनी भी आप देख लो वीडियो यूट्यूब पर, नहीं होगा। अब A78 की 2026 की सिक्योरिटी नहीं होगी। आपको सीपीयू उठाना पड़ेगा या उसको स्क्रैच करना पड़ेगा। सीपीयू उठाने में भी रिस्क है। अगर आपने स्क्रैच करा और कहीं से कोई लाइन कट गई, तो भी रिस्क है। इसलिए जभी भी आप अनलॉक करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब एक बहुत पुराना मॉडल है A04E सैमसंग का A042F, A042F। ये मॉडल एसबी यानी इसकी बिट जो है बी बिट की बात कर रहा हूँ। बी बिट काफ़ी लेटेस्ट बताई जा रही है। उसको जब आप अनलॉक करेंगे, तकनीशियन जो बहुत मंझे हुए तकनीशियन हैं, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक बी बिट वाले A04E को अनलॉक किया था यूएफआई से, जो कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर टूल है। उनसे वो शायद डेड हो गया। अब वो शायद डेड हो गया और ये जो बिट बी वाला A04 है सैमसंग का, इसके अंदर पोर्ट नहीं बनाता। यानी कि मीडिया टेक की प्री लोडर पोर्ट नहीं बनाता। और मजे की बात सुनिए, इस बिट के सॉफ्टवेयर में आप यूएफआई से इसका डाटा कॉपी नहीं कर सकते। ना ही आपका इसका यूजर एरिया आप कॉपी रीड कर सकते हैं, ना ही आपकी ईएक्सटी फाइल रीड कर सकते हैं। बस आप और 4 जो सिक्योरिटी है वो रीड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये पार्टीशन ही नहीं शो करता। तो भाई 2026 में इन डेवलपरों ने, क्योंकि कस्टमर से ज़्यादा हमारा वीडियो ये कंपनियों के डेवलपर देखते हैं, जैसे एमआई वाले देखते हैं, सैमसंग वाले देखते हैं, ओप्पो वाले देखते हैं, वीवो वाले देखते हैं, मोटरोला वाले देखते हैं। ये हम जो सॉल्यूशन डाल देते हैं यूट्यूब पर, उसको ये देख लेते हैं और तुरंत अपने जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑटोमेटिकली मोबाइलों पर भेजा जाता है, उसमें ये एडिट कर देते हैं। जो हमने टूल अभी बाईपास करके दिया है सॉफ्टवेयर से, फिर वो जब आपके पास मोबाइल आता है, आपके पास ये समस्या आती है, आप कहते हैं यार, अभी तो मैंने आपका वीडियो देखा था, आप तो वीडियो में कर रहे हैं, लेकिन अभी हमसे क्यों नहीं हो रहा? भैया ये इसी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारा वीडियो आपसे पहले देख लेते हैं और तुरंत उसमें एडिट करके आपके सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। इसलिए वो फ़ोन नहीं होते। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी 2026 के लिए कोई भी टूल लो, तो ये बात याद रखना कि आपके सभी फ़ोन अनलॉक नहीं होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, उन तकनीशियनों के पास ज़रूर भेज दो, जो या तो काम सीख रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, या जिनसे ऐसी कोई गड़बड़ हुई है। और जिन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है, उनके पास तो शेयर कर ही दो, ताकि उन्हें कुछ सीखने के लिए मिल जाए।
मिलते हैं एक अगले मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।